नमस्कार। आज मैं आप सबको टेयरिंग के बारे में बताऊंगा कि टेयरिंग किसे कहते हैं और क्यों आता है और उसको कैसे ठीक करेंगे। बहुत ऐसे डाई कैरेक्टर लोग हैं जिनको अभी ये मालूम नहीं होगा कि टेयरिंग क्या होता है। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये किसी भी डाई में यानी सॉलिड या हॉलो किसी तरह का भी डाई हो, कार्नर पर ही ज़्यादा आता है और ये तब आता है जब कार्नर क्रैक हो जाता है। चाहे वो सॉलिड डाई हो या हॉलो डाई हो, तो उसका कार्नर फट जाता है तो उसमें से एक बाहर निकला हुआ लाइन आता है जो धारदार होता है, चोक बारीक लाइन आता है पूरे सेक्शन में, उभरा हुआ प्रोजेक्शन लाइन के जैसा आता है, चोक लाइन आता है कार्नर पे, उसको टेयरिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एसपी का डाई है, एसपी हो, आरटी हो, डीपी हो, डोर बॉटम जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल किसी तरह का भी डाई हो, सब में इसी तरह से अगर आप करेक्शन करना चाहें तो इसी तरह से करेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेयरिंग ऐसे क्रैक हो जाता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे क्रैक हो जाता है। ये क्रैक होने के वजह से एक बेयरिंग फट जाता है, क्रैक हो जाता है, इसके वजह से टेयरिंग आता है। जैसे मान लीजिए ये डोर बॉटम का डाई है तो यहाँ भी आ सकता है, चाहे यहाँ आ सकता है। ऐसे बेयरिंग फट जाता है, देखिए तो क्या करेंगे इसमें, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्लेन हॉलो डाई है, जैसे मान लीजिए डीएमएस का डाई है या आरटी का है, चाहे एसपी डीपी कोई सा भी है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फट गया है, ये बेयरिंग क्रैक हो गया है, तो जहाँ पे फाइल आसानी से जा रहा है उसको क्या करेंगे, टेंगुलर फाइल लेके, टेंगुलर यानी तीन कोनिया फाइल, टेंगुलर फाइल लेके इसको और यहाँ पे बढ़ा देंगे, ऐसे फाइलिंग करके इसको और भी काट देंगे, ये देखिए, और इस जो क्रैक है उसको और बढ़ा देंगे, वहाँ पे फाइलिंग करके एक डिप बना देंगे भी टाइप का काट के। और हमेशा ध्यान रखना है कि आर पार नहीं काटना है, जैसे 3 mm बेयरिंग है तो 2 mm तक काटेंगे, 1.5 mm तक काटेंगे, पूरा आर पार नहीं, आधे ही काटे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऐसे और फैला देंगे, टेंगुलर फाइल से यहाँ पे उसको और बढ़ा देंगे, जो क्रैक है उस बेयरिंग को और फाइलिंग करके और बढ़ा देंगे भी काट के, और वहाँ पे एक वेल्डिंग करेंगे, वहाँ पे वेल्डिंग का ड्रॉप मार देंगे। ड्रॉप यानी जैसे पूरा वेल्डिंग मारना है, जैसे बेयरिंग पर तो यहाँ से यहाँ तक मारेंगे, लेकिन ड्रॉप का मतलब होता है यहीं पे वेल्डिंग रॉड टच करके
थोड़ा सा वेल्डिंग करके उठा लेंगे ड्रॉप टाइप का। जहाँ पे बेयरिंग क्रैक है जिस कार्नर पे, वहाँ पे भी बनाएंगे फाइल से, उसको और बढ़ा के वहाँ पे एक ड्रॉप वेल्डिंग का मार लेंगे। और वेल्डिंग करने का तरीका आप जान लीजिए, न तो ज़्यादा हाई पावर होना चाहिए न लो, मीडियम पावर रखना है। यानी ज़्यादा रहेगा तो गल जाएगा जो बेयरिंग है, बेयरिंग 3 mm 2.5 mm रहता है या 2 mm वो गल जाएगा, आर पार हो जाएगा। और कम रहने से इसका पहचान कैसे करेंगे कि वेल्डिंग पावर हाई है या लो है? तो जब वेल्डिंग रॉड यहाँ पे टच करेंगे प्लेट में, अगर पकड़ लेता है, रॉड को पकड़ता है, तो समझिए कि पावर कम है। अगर रॉड को टच करते हैं प्लेट पर या जहाँ वेल्डिंग करना है किसी भी जगह पर अगर टच करते हैं, वहाँ पे टच करने के बाद पूरा उसमें छुड़छुड़ी जब बहुत आवाज़ होता है, वेल्डिंग मशीन में होए का आवाज़ होने लगता है, तो समझिए हाई पावर है। और चरचराएगा, बेजोड़ चरचराएगा और मशीन से आवाज़ निकलेगा, तो समझिए कि पावर हाई है। और जब मशीन से आवाज़ ना आए और रॉड पकड़े ना, तो मीडियम है। आसानी से यहाँ जैसे टच करेंगे रॉड जलने लगेगा। जब प्लेट में टच करें, यहाँ जहाँ भी वेल्डिंग मारना है वहाँ पे टच करेंगे, आसानी से रॉड जल रहा है, तो समझिए कि पावर सही है। तो जब कहीं भी अगर मेल्ट करने की वेल्डिंग करना है तो पावर ज़्यादा रखना चाहिए। यानी जहाँ पे माल भरना है, किसी भी प्लेट में, किसी भी डाई में अगर वेल्डिंग में माल भरना है तो वहाँ पे हाई पावर करना चाहिए। लेकिन बेयरिंग की जगह पर अगर वेल्डिंग करना है तो मीडियम पावर रखना चाहिए ताकि बेयरिंग गले नहीं। तो मीडियम पावर करके वहाँ पे एक ड्रॉप जैसा वहाँ पे एक वेल्डिंग मार देंगे और 1 mm तक हाइट कर देंगे। जो प्लेट का बेस है, ये बेस है, जैसे बेस से उस वेल्डिंग को 1 mm 1.5 mm हाइट कर देंगे और मिलिंग से उसको बेस से 0.5 छोड़ के प्लेन काट देंगे, फिनिशिंग कर देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो पहले का प्लेट का बेस है बेयरिंग का, उसमें टच करके वो वेल्डिंग को नहीं काटेंगे। उससे 0.4 0.5 ऊपर काटेंगे, उतना छोड़ देंगे। और 0.5 से ज़्यादा हाइट भी नहीं रखेंगे। 0.45 उसको पहले वाले बेस से ऊपर काट के उसको प्लेन करके और फिर फाइल से यहाँ पे स्लिप गेज या स्ट्रेट गेज करके फाइलिंग से कार्नर को मिला देंगे। यहाँ पे भी बना देंगे फाइल से। यहाँ पे एक ड्रॉप मारेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे ड्रॉप मारेंगे। ड्रॉप मारने के बाद से इसको 0.5, ये बेस से 0.5 ऊपर छोड़ के इसको प्लेन कर देंगे मिलिंग से। फिर फाइल से इसको फ्लैटनेस मिला के और दे देंगे, चलता रहेगा डाई। नाइटाइटिंग कर दीजिए तो और अच्छा है। और वही मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे लेग वाला डाई है और यहाँ पे एक क्रैक हो गया है, तो यहाँ पे तो फाइल जाएगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, पेंसिल ग्राइंडर से 3 mm का जो भर कटर आता है, 3 mm का भर कटर, उससे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी बना देंगे। जहाँ पर भी फाइल नहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए सॉलिड डाई है, जैसे मान लीजिए सॉलिड डाई है, कोई सा भी डाई है, ट्रैक हो या कोई भी डाई हो, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बेयरिंग फट गया है, क्रैक हो गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बेयरिंग क्रैक हो गया, टेयरिंग आ रहा है, यानी माल उसमें से लाइनिंग आ रहा है, एक धारदार चोख माल आ रहा है। तो यहाँ पे तो फाइल नहीं जाएगा।
यहाँ पे तो फाइल नहीं जाएगा यहाँ पे, तो इसको पेंसिल ग्राइंडर से 3 mm का भोर कटर बांध के वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे ऐसे, और थोड़ा यहाँ पे भी बना देंगे। भी बना करके सेम वैसा ही वेल्डिंग मारेंगे किसी भी सॉलिड डाई में या हॉलो डाई में। सॉलिड डाई में यही है कि पेंसिल ग्राइंडर से करेंगे, जहाँ भी सॉलिड हॉलो जो भी डाई है जहाँ पे फाइलिंग और ट्रेंगुलर फाइल नहीं जाने का सुविधा है वहाँ पे पेंसिल ग्राइंडर से थोड़ा सा भी बनाएंगे ऐसे। जैसे ये क्रैक है और इतना हमने फैला के इसको भी बना दिया, और भी बनाने के बाद से फिर उस पर वेल्डिंग मारे, ड्रॉप मार के यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग मार दिए। ऐसा वेल्डिंग मारना है कि होल बंद ना हो, ड्रॉप टाइप का यहाँ मारेंगे। मारने के बाद से क्या करेंगे, इसको ये बेस से, प्लेट के बेस से 0.5 उसको छोड़ के काट के प्लेन करके फिर फाइल से थिकनेस बना के और दे देंगे, टेयरिंग आना बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सा कंपनियों में ऐसा होता है कि डाई प्लेट क्रैक हो गया तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरा नया डाई ले लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे एक्सट्रूजन प्लांट है जहाँ पे डाई का बहुत अभाव रहता है, उसी डाई को कैसे भी चलाना है, तो उसके लिए ये काम करेगा। ये करेक्शन जो मैं टेयरिंग के लिए बताया तो ऐसे प्लांटों में काम करेगा जहाँ पे डाई का अभाव रहता है, डाई बहुत शॉर्टेज रहता है, उसको कैसे भी करेक्शन करके चलाना है। तो ऐसे प्लांटों के लिए ये करेक्शन बहुत काम करेगा।